घरों के चिराग बुझा रही जहरीली शराब मौत के सौदागरों पर शिकंजा जो है वो नहीं कस रहा है। जी हां, आज हम बात मौत के इन सौदागरों की कर रहे हैं। बागपत और मेरठ में शराब के जहर का कहर देखने को मिला है। बागपत में जहरीली शराब से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। चांदीनगर थाना क्षेत्र के चमरावल गांव में कोहराम मचा हुआ है। मेरठ की बात करें तो यहां जहरीली शराब ने 2 लोगों की जिंदगी जो है वो छीन ली है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बागपत में जहां 5 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, वहीं मेरठ में 2 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। लगातार कोशिश की जाती है कि जहरीली शराब जो लोग बनाते हैं इस धंधे पर रोक लगाई जा सके, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से कह सकते हैं कि न सिर्फ जहरीली शराब बनाई जा रही है बल्कि बेची भी जा रही है। में गठित है, लगातार दबिशें दी जा रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है, रिकवरी भी हो रही है। और अभी जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के बारे में भी मैडम ने आपको डिटेल में ब्रीफ कर दिया है। जैसा भी तथ्य सामने आएगा आपको अवगत करा दिया। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, प्रारंभिक जांच के लिए। नहीं, अभी हम लोग जो टीमें हैं, हमारी टीमें लगातार हमारी प्रतिदिन का हम लोगों का अभियान चलता है। अगर कोई निकल के ताजा तथ्य आएगा तो आपको अवगत करा बॉडी शव को पोस्टमार्टम के लिए जी हाँ, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। श्यामलाल जो हैं उनकी डेथ हो गई है और वो उनका बेटा है। उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जब से वो जन्म लिया है उसने 24 साल का बेटा है। वो सुबह शाम रात तीनों टाइम वो शराब पीते थे। उसके पेट में दर्द, श्यामलाल के पेट में दर्द हुआ है, उसके कारण उसकी हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है। अभी ये बताया पोस्टमार्टम के लिए उनको परिजन राजी नहीं थे। उनको पोस्टमार्टम जो है बात करके उन्हें संतुष्ट करके पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी ले जा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि डेथ किस तरह से हुई है। बागपत और मेरठ 2 जगह से जो खबरें आई हैं वो वाकई में ये बताती हैं कि किस तरीके से इन लोगों के ऊपर नकेल कसने में पुलिस भी कामयाब नहीं हो रही है, न प्रशासन कामयाब हो रही है। जहरीली शराब का धंधा जो है धड़ल्ले से चल रहा है, साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो सेवन कर रहे हैं और इसकी चपेट में आ रहे हैं। कहर जहरीली शराब का देखने को मिल रहा है। बागपत में 5 की मौत और मेरठ में 2 की मौत हो चुकी है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बागपत में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। मेरठ में जहरीली शराब ने 2 लोगों की जान ले ली है। अप्रैल 2020 कानपुर में 2 लोगों की मौत। लगातार अगर हम देखें तो ये गोरख धंधा जो जहरीली शराब बनाने का है और जो सेवन करने वाले हैं, इस पर रोक लगा पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं सपा के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और यूपी पुलिस के एक्स आईजी राजेश राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश राय जी आपके पास आना चाहूंगी। वजह क्या है सर? इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है क्योंकि धड़ल्ले से ये धंधा, और ये कोई आज का धंधा नहीं है, गोरख धंधा। शराब ऐसे बनाई जाती हैं, लोग सेवन करते हैं, सस्ती शराब उन्हें मुहैया हो जाती है आसानी से। वजह यही है कि कई जिंदगियां जो हैं वो इस तरीके से लील लेती है ये शराब। सही कह रहे हैं श्वेता जी। प्रायः होता इसीलिए है कि ये जो शराब बनती है इस तरह से वो सस्ती पड़ती है लोगों के लिए। लोगों की आदत है पीने की, पीना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, सस्ती पास में ही निकट में उपलब्ध हो जाती है। कई बार उसके पीने पे लोगों की डेथ नहीं होती है, लेकिन कई बार जब स्प्यूरियस होती है तो वो, लेकिन इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि जो ये कच्ची शराब यहाँ बनाई जाती है, बहुत सी कच्ची शराब तो ऐसे बनाते हैं जो कच्ची शराब बनाने का उनका धंधा है, वो लाहन वाहन लेकर के और तमाम चीज़ें लेकर के उससे बनाते हैं, वो तो अलग हो गई। और कई बार जो है वो और मटेरियल्स को लेकर के उसमें पानी मिला करके और चीज़ें मिला करके जब बनाते हैं तो उससे जो है उसके स्प्यूरियस रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो जहरीली शराब को ही डाइल्यूट करके बनाने की बात करते हैं, जहर डाल करके बनाने करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। लेकिन जो कुछ भी है, ये जो कच्ची से लेकर के जहरीली शराब तक का जो धंधा है, ये धंधा केवल लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने वाला है।
मौत के मुंह में तो ढकेलने वाला है, लेकिन ये फल फूल क्यों रहा है? कपीश श्रीवास्तव, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? क्यों फल फूल रहा है प्रदेश में इतना ज्यादा ये जहरीली शराब, कच्ची शराब बनाने का धंधा? पुलिस कई बार ऐसा होता है कि इनपुट्स मिलते हैं और वहां पर जाकर जगह से बरामद करती है कच्ची शराब या जहरीली शराब और उसे नष्ट किया जाता है। बावजूद इसके पीछे पूरा का पूरा गैंग सक्रिय है। जी बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और राय साहब की अभिव्यक्ति जिस प्रकार से थी, ऐसा लग रहा था कि वो शायद सरकार में नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आखिर अराजकता को दूर करना, कानून का शासन चलाना, कानून का लगाम लगाना, ये कौन करेगा? ये तो सरकार करेगी। अगर कहीं से लहन चपकाया जा रहा है, अगर कहीं से कच्ची शराब चुवाई जा रही है, मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग हो रहा है, तो वो अल्कोहल कहीं ना कहीं से आता होगा, सारी सप्लाई लाइन होगी। दूसरी चीज, इनकी पुलिस का कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास मुखबिर ना हो, जिनके पास सूचना ना हो। लेकिन जब ऊपर तक पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा हो और थाने बिक रहे हो, तो आपको ज्यादा बेहतर पता है कपीश जी कि ऊपर से नीचे तक कैसे पैसा जाता है। आपके कार्यकाल में तो ऐसा नहीं है कि जहरीली शराब या कच्ची शराब से मौत नहीं हुई हो। तो सरकार को कोसना बंद कीजिए, इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। अश्विनी शाही, एक सख्त कानून की जरूरत है। ऐसे लोग जो इस तरह के गोरख धंधे में मौजूद हैं, सस्ती शराब बनाते हैं, कच्ची शराब चाहे जहरीली शराब का धंधा करते हैं, ये पकड़ाते तो हैं लेकिन इनके ऊपर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती, जिस वजह से न डर है इनके भीतर और ये धड़ल्ले से धंधा जो है वो फल फूल रहा है। टॉप टू बॉटम, कपीश श्रीवास्तव कह रहे हैं टॉप टू बॉटम पैसा जाता है, तो उनके सरकार के कार्यकाल में भी जाता होगा, इसीलिए पता है। आपके सरकार के कार्यकाल में भी लगता है टॉप टू बॉटम पहुंच रहा है, इसीलिए धंधा फल फूल रहा है। श्वेता जी अनुभवी लोग हैं, सरकार चलाया है कई बार इन लोगों ने देखा है उन्नाव में क्या हुआ था, कानपुर में क्या हुआ था, तो ये इनके आदत पड़ी हुई है, इन लोगों को कहने की कोई वो नहीं है। मेरा जो कहना है, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि आज जिस मुद्दे पर हम लोग बैठे हुए हैं उसमें आपने कहा संविधान, कानून बनाने की जरूरत है। कानून है, इसके बारे में राजेश जी बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे क्योंकि पुलिस में बहुत उच्चाधिकारी रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं। कानून है, लेकिन होता क्या है, देखिए कई तरह की चीजें होती हैं। एक तो इसका एक गिरोह होता है कि जो नकली शराब बनाता है, लेकिन जो मृत्यु होती है उसमें सबसे बुरी और दर्दनाक चीज यह है कि गरीब लोग जो दूसरे प्रदेशों से आते हैं, जो ईंट भट्ठों पर काम करते हैं या बाहर से आते हैं, वो शराब बनाते हैं, उसमें जहरीलापन होता है और जिसके पास पैसे कम होते हैं और पीने का जो आदी होता है वो पीने के बाद उसकी मौत ज्यादा होती है। और कभी कभी जो लोग संगठित काम करते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार में अभी जैसे देखिए कल ही लखनऊ में एक गिरोह पकड़ा गया। पुलिस की कार्रवाई की मैं प्रशंसा करता हूं कि पुलिस ने उस गिरोह को पकड़ लिया। वो लोग साल भर में जगह बदल देते थे, चिन्हट में ही लोग बनाते थे और सभी दुकानों पर वो सप्लाई करते थे, देसी शराब की दुकान से लेकर अंग्रेजी तक। तो उस गिरोह को पकड़ने का काम किया, तो नेक्सस को तोड़ने का काम पुलिस ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस कहीं लापरवाह है। और मेरठ और उसकी मैं बात करना चाहूंगा कि आपको पता है कि जितने लोग मरे हैं उसमें अभी आपके रिपोर्ट में भी बताया कि उसका बेटा कह रहा है कि वो जब से पैदा हुआ तब से उसके पिताजी शराब पीते थे, उनके पेट में दर्द उठा, हो सकता है कोई आर्गन फेल्योर का मामला हो या कुछ और हो। दूसरा में शिव कुमार बबलू 5 साल से हार्ट का पेशेंट था, वो जो मृतक है वो हार्ट का पेशेंट था, उसकी नेचुरल डेथ हुई है, न कि शराब पीने से उसकी डेथ हुई है। ये उसके भतीजे पवन कुमार ने अपना बयान दिया है। इस्लामुद्दीन है, उनके घर में एक शराब की बोतल बरामद हुई है, अंग्रेजी शराब की, जो कि मिलावटी शराब नहीं कही जा सकती है, एक ब्रांड की बोतल बरामद हुई है पुलिस को। वो जहरीली नहीं है। अब पोस्टमार्टम के बाद अगर क्या आता है, ये पोस्टमार्टम की बात है। मेरठ में 2 मृत्यु हुई है, घर वालों ने तहरीर दिया है कि इनकी मृत्यु शराब पीने से नहीं हुई है। तो हम इसको मेरठ और बागपत की घटना को जहरीली शराब और उससे नहीं जोड़ सकते हैं। आपने जांच को ही प्रभावित कर दिया श्वेता जी, स्टेटमेंट देकर। आप अपने आप की सरकार मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अश्विनी शाही जी, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आ जाती है फिर आपका स्टेटमेंट क्या होगा सर? जी श्वेता जी,
फिर आपका स्टेटमेंट बदल जाएगा। लीपा पोती तो एटलीस्ट मत कीजिए सर, कम से कम ये आप भी मानते हैं कि कार्यकाल किसी का भी रहा हो, ये गोरख धंधे जो हैं वो चलते रहते हैं और नकेल नहीं कसने की वजह से ये कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होते हैं, तभी इतना फलते फूलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां मुझे रुकना पड़ रहा है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ बने रहिए, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौत के उन सौदागरों की बात कर रहे हैं जो धड़ल्ले से कह सकते हैं कि कच्ची शराब, जहरीली शराब, किसी का भी नाम दे लीजिए, उसका धंधा करते हैं। लोग सेवन करने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि ये सस्ती मुहैया हो जाती है। वजह यही है कि वो अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। बागपत में 5 मौत, मेरठ में 2 मौत। हालांकि अश्विनी शाही ने 1-2 मौतों को ये बताने की कोशिश जरूर की कि वो इस शराब सेवन की वजह से नहीं हुई है, पहले से ही लोग शराब का सेवन करते थे, किसी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाकी हैं। लेकिन ये गोरख धंधा जो है यूं ही नहीं फलता फूलता है, संरक्षण तो जरूर प्राप्त होता है। बात कानून की भी हो रही थी कि क्यों नहीं नकेल इनके ऊपर कसा जाता है। राजेश राय जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अश्विनी शाही कहे कानून है, और वाकई में कानून तो हर एक चीज के लिए बने हुए हैं, संविधान में लिखे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके सख्त कार्रवाई नहीं होती है। आपने अपने कार्यकाल में भी देखा होगा कि कितनी बार पुलिस को इनपुट मिलते हैं, वो उस जगह पे पहुंचती है, कच्ची शराब कह लीजिए, जहरीली शराब कर लीजिए, नष्ट किया जाता है, कई बोतलें जो है नष्ट की जाती है। बावजूद इसके कार्रवाई उतनी सख्ती से नहीं होती है या उन्हें सजा उस तरीके से नहीं मिलती है, क्योंकि ये गोरख धंधा दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है। आपका जवाब दो श्वेता जी, उसके पहले जरा सा मैं वो कपीश जी को ये स्पष्ट कर दूं, शायद उन्हें आइडिया थी कि मैं इस समय अभी कहीं मैं आईजी हूँ। जी, लेकिन उन्हें लग रहा होगा कि आप सरकार को फेवर करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको बोला कि आज आपकी बोली विपक्ष की तरह है। जी हाँ, नहीं उन्होंने तो मैं जो है जी, इसीलिए मैंने बीच में छेड़ा नहीं, किसी तरफ नहीं हुई। हाँ, चलिए। तो दूसरी चीज ये कि जो बात आप ये कह रही हैं उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये जो शराब इस तरह नीचे लेवल पर कच्ची शराब बनती है, प्राय ऐसा होता है श्वेता जी कि ये बिना जो नीचे स्तर पे जो आबकारी विभाग के और कई बार पुलिस के जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं, कई बार बिना उनकी मिली भगत के बनता नहीं है। वो वहां पर कहीं न कहीं से वो उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जब भी आप देखिए इस तरह घटनाएं होती है तो भाई आपने देखा भी, अगर 5-7 लोगों की डेथ हो गई है और अगर 1-2 मृत्यु और हो गई तो आप देखेंगे कि बड़ा जोर शोर से पूरे शासन से चलना शुरू हो जाएगा कि धरो पकड़ो, इनको पकड़ो, उनको पकड़ो, वो ढिलाई हुई, एक आध आबकारी वाले सस्पेंड हो जाएगा। तो ये एक अभियान चलेगा 15-20 दिन तक, और चलने के बाद फिर जब वो एक बार अभियान खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे जब उधर से लोगों की नजर हटेगी तो धंधा फिर शुरू हो जाएगा। तो जरूरत वजह क्या लगती है राजेश राय जी, आपने वजह क्या पाई इसके पीछे? सस्ती मुहैया होती है और एक तबका है, एक बड़ा वर्ग है जो अंग्रेजी शराब या महंगी शराब नहीं खरीद सकता, लेकिन रोजाना वो इतना मेहनत करता है और शायद कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ये बना हुआ है कि उसे रात के वक्त शाम होते ही शराब चाहिए, तो वो वैसी ही जगह पे जाएगा जहां इन कच्ची शराब या जहरीली शराब बेची जाती हैं और उन्हें इजिली मुहैया कह सकते हैं कि हो सकती है। वजह इसके पीछे यही है कि उनको भी शराब मुहैया होते रहना चाहिए, इसीलिए संरक्षण प्राप्त रहता है इन लोगों को। नहीं, ये संरक्षण जो नीचे के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका संरक्षण इसलिए प्राप्त होता है कि वो उनसे उनका आर्थिक दोहन करते हैं, आर्थिक पैसे उनसे लेते हैं। और जो वो करने वाले कच्ची शराब अवैध बनाने वाले अपराधी हैं, वो भी इसलिए करते हैं कि उनका कम सस्ते उसमें बन जाती है और वो बिक जाती है, उनका आर्थिक लाभ होता है। और जो गरीब लोग हैं वो महंगी नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए उस जहरीली शराब की तरफ जाते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो वो चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, वो तो नुकसानदेह इसलिए है कि वो उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। उसको तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, चाहे भले ही वो सस्ती हो या महंगी हो। अगर मौत सस्ती मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी जाके स्वाद के लिए अपनी सस्ती मौत खरीद के ले आए, तो उसके बनने का या बनाए जाने का तो कोई औचित्य नहीं है। जो भी नीचे के स्तर पे, किसी स्तर पे, ये विभागीय लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि ये जो कच्ची शराब है ये किसी भी स्तर पे कहीं भी जहां बनती है वहां ना बनने पाए, और इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग होगी तभी रुकेगा। कपीश जी, अगर एक बार रेगुलर मॉनिटरिंग कैसे होगी? सरकारें आती हैं जाती हैं, आपके कार्यकाल की बात कर ले, बसपा के कार्यकाल की बात कर ले, बीजेपी के कार्यकाल की बात कर ले, सभी कार्यकाल में जहरीली शराब, कच्ची शराब के सेवन से
जिंदगियां जो हैं वो खत्म हुई हैं, और इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही किसके ऊपर? श्वेता जी, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ जी, इसलिए मुझे पता नहीं कि कौन क्या कह रहा है। नहीं, आप राजेश राय जी की बात सुन रहे थे, जो यूपी पुलिस के एक्स आईजी हैं। हाँ, जिनको आपने बोला कि ये विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, विपक्ष की भाषा नहीं, मैंने वो उनको समझ करके बोला था। मैं ये चीज ये कहना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल जो हमारे एक्स पुलिसमैन है वो सही कह रहे हैं, उनको अनुभव भी है और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना थाने पे सेटिंग के ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आबकारी विभाग को उतना वो परिचय नहीं देते हैं जितना कि पुलिस के जो चौकी पड़ती है उनके क्षेत्र में या जो थाना पड़ता है उसका उन पर ज्यादा प्रभाव होता है। तो ये आप जानिए कि पुलिस बहुत ज्यादा इन चीजों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती। एक्साइज एक्ट बना हुआ है जिसमें चालान होते हैं, न्यायालय के अंदर आते हैं और उसके बाद उन पर जमानत भी होती है, छूटते भी है, सजा भी पाते हैं लोग। तो इस चीज को मुतवातिर देखना चाहिए, या तो आप एक्ट में संशोधन करके इसमें गंभीरतम कानून की और दंड की व्यवस्था की जाए, जिसमें कि जमानत प्राप्त करना आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया? अश्विनी शाही कह रहे हैं कि कानून तो इतने पर्याप्त है मैम कि उसके तहत अगर कार्रवाई हो तो फिर ऐसे लोग बचे नहीं, लेकिन फिर भी हाथ क्यों बंधे हुए हैं? किसके बंधे हुए हैं? ऊपर से आदेश नहीं है या फिर नीचे से पुलिसकर्मी या आबकारी विभाग के लोग करना नहीं चाहते? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौत के सौदागरों पर कैसे लगे लगाम? अश्विनी शाही, आपके पास आना चाहूंगी सर। कानून बहुत है, पर्याप्त है, बावजूद इसके किसके हाथ बंधे हैं? क्यों कार्रवाई सख्त नहीं होती? बागपत और मेरठ, इन दो मामलों में किस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी? देखिए, अगर कहीं भी जहरीली शराब या कोई उस तरीके की मौत पाई जाती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है, बिल्कुल, तो दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। जैसे पिछले बार पिछले साल देखिए, मैं अपने सपा के साथी को भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि संरक्षण होता है, ऐसे होता है, ये कानून होता है। आज पूछिए इनसे, आजमगढ़, कानपुर, हरदोई और बाराबंकी में 4 घटनाएं हुई थी। इसमें सपा के नेता चारों जगह पकड़े गए थे। हरदोई में तो इनका सपा का पूर्व प्रत्याशी पकड़ा गया था। तो इन लोगों का कच्ची शराब का धंधा है। इन लोगों को देखिए, ये आज टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अभी तो आपकी सरकार है ना सर, अभी तो सबको डालिए जेल के अंदर, अभी डालिए। आपके पास तो इन्फॉर्मेशन है अश्विनी शाही, आप अगर टेलीविजन पर बैठकर ये जानकारी दे रहे हैं तो फिर आपके हाथ क्यों बंधे हुए हैं सर? उठाइए और जेल में डालिए। कच्ची शराब का धंधा करते हैं, लाइसेंस नहीं है अगर, और धंधा कर रहे हैं, आपके पास जानकारी, आप सरकार में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? हाथ क्यों बंधे हैं आपके? श्वेता जी, बड़ी विनम्रता से आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डीएम और एसपी भी सस्पेंड कर दिए जा रहे हैं। अभी 24 घंटे के अंदर फर्क नहीं पड़ता सर, चमड़ी मोटी हो रखी है। सस्पेंशन तो उनके लिए कुछ दिन की छुट्टी होती है सर, तो कि कुछ दिन छुट्टी मिली, अभी घूम कर आते हैं। श्वेता जी, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि आपने 4 जगह के नाम गिनाए, कानपुर, आजमगढ़, आपने नाम गिनाए कि इन जगहों पर सपा के ही कार्यकर्ता हैं, सपा के ही नेता हैं जो कच्ची शराब बनाने का धंधा करते हैं। तो आपके हाथ किसने बांध रखे? उठा के डालिए जेल में। पकड़े गए उनके जो चुनाव लड़ चुके थे जी, नहीं जेल गए वो लोग, पकड़े गए वो लोग। श्वेता जी, पकड़े गए, धंधा नहीं लगा है, वो पकड़े गए वहाँ। अब धंधा कैसे फल फूल रहा है? अब आपके संरक्षण वाले कर रहे हैं या बसपा के संरक्षण वाले? आप 302 के बिल्डिंग को तो बचाए हुए हैं ये लोग। देखिए, अगर सरकार करने पर आ जाए तो इस तरह के गोरख धंधे, इस तरह के धंधे जो चल रहे होते हैं, जो फल फूल रहते हैं, वो बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के या फिर नीचे तबके पर हम बात कर ले तो आबकारी विभाग को जानकारी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। कर्मचारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत होती है। वजह यही है कि कच्ची शराब, चाहे जहरीली शराब कह ले, इसका धंधा जो है वो प्रदेश में फलता फूलता है। राजेश राय जी, कपिल श्रीवास्तव, अश्विनी शाही जी, आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जो है एक्शन जरूर ले, क्योंकि
ये जो शराब का धंधा चल रहा है, इससे कई जिंदगियां जो है वो खत्म हो जाती है। लोगों को पता नहीं कि इसके सेवन से वो सिर्फ कुछ देर का कह सकते हैं कि अपने लिए सुकून नहीं खरीदते हैं, वो मौत खरीदने के लिए जाते हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बागपत और मेरठ में अगर रिपोर्ट सामने आ जाती है पोस्टमार्टम की और उसमें जहरीली शराब का जिक्र होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।